सोनिया जी, आप उस वक्त में क्या वहाँ मौजूद थी जो ये सारे आरोप लगाए जा रहे हैं एक तरफा? क्या उस वक्त आप मौजूद थी वहाँ पे? जी सर, मैं वहाँ पर मौजूद थी। वहाँ पर मीटिंग रखी गई थी शौचालय के बारे में, और वहाँ पर वो लेडीज़ को किसी ने बुलाया नहीं था, वो खुद से आई थी और वहाँ पर आके बदतमीजी कर रही थी, गाली-वाली दे रही थी। और एक भाई है धर्मेंद्र करके, उनको उन्होंने चप्पल फेंक के मारी, तो उनकी वाइफ उधर थी, मौजूद थी, तो उन्होंने उनसे हाथापाई की, तो उनको थोड़ा वो चूड़ी का इधर वो लग गया था, बाकी उधर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, जब आप वहाँ मौजूद थी तो क्या उसके बाद में आप अपने लोगों के साथ में पुलिस स्टेशन गई थी? जी बिल्कुल, मैं पुलिस स्टेशन गई थी और वहाँ पर कुछ 1 डेढ़ घंटा बैठी हुई थी, क्योंकि वहाँ पर वो पुलिस का कुछ तो नाम था, पाटिल साहब नहीं थे, जिसके पास में उसने एफआईआर कर दी थी जाके। और मैं उनको बोली कि हम लोग का एफआईआर लो, तो उन्होंने हमारा एफआईआर नहीं लिया, हमको बोला गया जाओ बाहर बैठ जाओ जाके। तो आपका बयान पुलिस ने दर्ज नहीं किया? जी बिल्कुल नहीं, मुझे कोर्ट से रिहाई मिली है, हम लोगों को सबको। मेन ये कहना है मैम कि जब आप वहाँ मौजूद थी तो यानी कि आपको वहाँ पे सारे ये सीन को अपने आंखों से देखा है आपने? जी सर। सारी सीन आपके सामने ही हुआ है? जी सर। दोस्तों, जिस तरह से अभी इन लोगों को एंटीसिपेटरी बेल मिली हुई है, और आइए हम जानते हैं इन लोगों से कि ये जो बेल मिली है, आप लोग कहीं ना कहीं अगर कोर्ट ने आपको बेल दिया है तो कोर्ट ने ये चीज़ को देखा होगा कि आप लोग के ऊपर में झूठा कहीं ना कहीं आरोप लगाया गया है। यस। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कोर्ट ने आप लोगों को जो बेल दी है तो किस बुनियाद पे दी है? ये अपना समझो, ये अपना वकील साहब थे, जो इन लोगों ने हमको थोड़ा अच्छा सपोर्ट किया और गलत और सही को सही किया। और जो चीज़ हमारे ऊपर गलत आरोप लगा था तो वकील ने उसको सही ढंग से कोर्ट में पेश किया, तो हम लोग वो बेगुनाह थोड़ा साबित किया। तो आपको यानी ठेकेदार ने जो है कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि फंसाया है? हाँ, ये विजय पाटिल का हाथ पूरा है कि उसका मेरे पास कॉल आया जिस टाइम केस हुआ, तो अभी उसने बताया ऐसा ऐसा होने वाला तुम्हारे साथ। तो बाद में हम लोग पुलिस को मतलब हमको पकड़ने के लिए आ रही थी, तो भी विजय पाटिल का मेरे को कॉल आता है व्हाट्सएप पे, बोलता है भागो भागो तुम लोग, नहीं तो तुम लोग पकड़े जाओगे उधर। अच्छा, एक और सवाल मेरा आपसे है कि क्या उस वक्त हाथापाई के अंदर में आपने महिलाओं के ऊपर में हाथ उठाया था, वो जो महिला आप पे आरोप लगा रही है? नहीं, महिला को किसी ने, जेंट्स ने किसी ने हाथ नहीं लगाया। लेडीज का थोड़ा झगड़ा हुआ, एक दूसरे का बाल पकड़ा था, बाकी जेंट्स ने किसी ने उसको हाथ नहीं लगाया। आप जिस वकील ने आपके केस को लड़ा है, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? वकील के लिए हम दिल से धन्यवाद करते हैं कि ऐसा कमज़ोर लोगों का सपोर्ट किया, और ऊपर वाला उनको अच्छा वो आगे तक लेके जाए, किसी गरीब को अन्याय ना होए। इसमें और मैं आपसे ये बता दूं कि इनके ऊपर में भी केस दर्ज हुआ है, उस 6 आरोपी में ये भी एक आरोप है, पर इन लोगों का कहना ये है कि कम से कम ये उनसे 20 से 25 मीटर दूरी पे थे। तो क्या आप वाकई में दूरी थे या फिर मतलब एक कहानी बना रहे हैं? नहीं सर, कैसा है, मैं बहुत दूर बैठा था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं घोड़बंदर से एक पैंकरपाड़ा में जाके मीटिंग में जा रहा हूँ और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनकी मीटिंग में इन्वॉल्व ना हूँ करके मैं दूर बैठा था। लेकिन कैसा है, वहाँ पे जो है बबीता थी, वो उनके बीच में जाके सवाल पे सवाल कर रही है। अभी कैसा 3-4 दिन ही हुए थे कॉन्ट्रैक्ट मिले हुए, और ये इन लोगों को, तरसेम को और धर्मेंद्र जी को वहाँ का सुपरवाइज़र बनाया गया था। मेरा कोई सुपरवाइज़र का रोल नहीं था। और कैसा है, अभी सुपरवाइज़र इनको बनाया था, तो इन्होंने मीटिंग इसके लिए लिए थे कि भाई इनके सबके डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करके इनके खाते में कैसे पगार डालना है, कैसा नहीं डालना है करके वो मीटिंग लिया गया था। तो वो वहाँ पे बोल रही है ठेकेदारों को बुलाओ, हम तुमसे बात नहीं करेंगे, ये है। और जब ठेकेदार ने इनको रखा है भाई, उनके कम से कम सुन तो लो तुम। और लेडी जो थोड़ा हिसाब से बात करो, किसी भी आदमी को चप्पल मार दूंगी, ये करूंगी मैं तेरे, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, ऐसा थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। तो इसको बोला मैं तेरे को चप्पल मारूंगी, तो ये बोला क्यों मेरे को चप्पल मारेगी भाई, तू क्या गुनाह किया मैंने? तो वो फिर भड़क गई इसके ऊपर। फिर इसने क्या, अपना घरवाली थी इसकी वहाँ पे, वो गेट के आजू बाजू में थी, उसने देखा कि भाई मेरे आदमी के ऊपर थोड़ा चिलम चाटी कर रही है, तो वो आई वहाँ से। तो उसने उसको पूछा भाई तू ऐसा क्यों कर रही है, ये हुआ। तो उसमें उसकी घरवाली से झगड़ा मारा पीटी हो गई, और वो प्लास्टिक का चूड़ा पहनी थी लाल कलर का। वो ऐसा जब उसको बाल बिल नोच रही तो उसका चूड़ा लग गया इधर उधर, तो उसका खून ब्लडिंग थोड़ा आ गया था। अच्छा, उस हाथापाई में आप लोग थे क्या? उनको मैं वहीं पे था। नहीं, धक्का मुक्की उनको मारने में थे? नहीं, मैं तो 30 फीट कम से कम दूर बैठा था भाई, और 30 फीट दूर बैठा रहा। जब लड़ाई हुई तब से लेकर और लड़ाई ख़त्म होने तक, जब गेट से सब बाहर चले गए, तब मैं उस बेंच से उठा था। और उसने मेरे को सुनने में आया, उसने मेरे ऊपर आरोप इसलिए लगाया है कि भाई मैं उसका देवर लगता हूँ,
और उसने ये सोचा था कि भाई ये मेरे को बचाने के लिए आएगा, तो मैं क्यों जाऊं भाई। अभी तू हर किसी आदमी को बोलती है कि भाई मैं तेरे को ये कर दूंगी वो कर दूंगी, थोड़ा तमीज़ से बात नहीं करती हो, तो फिर मैं हर जगह थोड़ी उसको सपोर्ट दूंगा। एक और सवाल है कि जो आपके वकील हैं ये आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसे में तो देखा यह गया है कि कोर्ट के अंदर में लोगों के पसीने छूट जाते हैं, जेबें ढीले हो जाती है, पर आप लोग फाइनेंशियली इतने मजबूत नहीं हैं, तो आपकी मदद कैसे की है? भाई वो बोलते हैं ना, दुखिया का कोई ना कोई सहारा तो होता ही है, और डूबते हुए को तिनके का सहारा मिल गया। हमको ये वकील किस्मत से मिले हैं और बहुत अच्छे वकील हैं। इन्होंने हमको अच्छे से गाइड भी किया है, समझाया भी है, और हमारा केस बहुत अच्छे से लड़ा है, और हमको ये वहाँ से अच्छे से छुड़ा के लाए हैं। भाई हमारा कोई कसूर ही नहीं था बिल्कुल भी। कसूर चलो ठीक है, लेडीज़ में लड़ाई हुई थी तो उन्हीं पे ही आपस में हो जाना था, छोटा मोटा केस था, इतना बड़ा नहीं था। इसमें ठेकेदारों ने बढ़ावा दिया है उनको, बबीता को। जो बबीता है वो ठेकेदारों से मिली हुई है, और उसी की वजह से ये केस वहाँ तक गया है, इतनी दूर तक। नहीं तो ये केस इतना बड़ा नहीं था भाई, छोटा मोटा झगड़ा था, चलो भाई अपना समाज का था, बैठ के निपटा लेते थे। वहाँ पे और भी 2-3 जैसे करमवीर बहुत हुआ, और क्या बोलते हैं उसको, राजू कागड़ा और संतलाल, ये अपने समाज के थोड़ा उम्र दराज लोग भी हैं, हम लोग इनकी सुनते भी हैं, अगर वो अच्छी बात रही तो सुनते भी हैं। देखो उन्होंने उनके सामने एक आदमी को इतना गंदा बोले कि कोई भी लेडीज़ किसी का भी खून खोलेगा भाई। लेकिन ये जो झगड़ा हुआ वो लेडीज़ के बीच में ही हुआ था, और जैसे तरसेम हुआ, और अपना हेमंत भाई हुआ, और अनिल बागड़ी हुआ, भाई ये तीनों आदमी ने उसको बचाया है। लेकिन कैसा है, वो बचाया उसको इन्होंने ही है, और इन्हीं को जो वहाँ पे ये बोलते हैं ना गवाह थे, उन्हीं को उसने आरोपी बना दिया। अब मैं तो चलो मैं उसका देवर भी लगता हूँ, और मैं वहाँ से 30 फीट दूर बैठा था, मेरे को भी बोलती है कि भाई, वो मेरे को बोल रहा है मारो मारो। अरे भाई 30 फीट दूर बैठा हुआ इंसान कैसे बोलेगा मारो मारो। और रही बात वो उसने ये भी बोला मेरे को कि भाई मेरे घर पे आके बोला है कि भाई हम लोग सुपरवाइजर बन गए हैं और वहाँ पे मीटिंग में आना, जबकि बबीता से मेरे को 2-3 साल से तो मैं उसके घर पे जाता भी नहीं हूँ बिल्कुल भी, और गया भी नहीं हूँ। हाँ ठीक है कि भाई चलो कभी कभार सड़क पे मिल गए, दुआ सलाम हो गई, वो बात अलग है। मैंने उसको कोई इन्विटेशन भी नहीं दिया था कि तू वहाँ पे है, वो भी झूठ बोल रही है वो। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में ऐसे ठेकेदार क्या इनके पीछे लगे रहेंगे या वाकई में ईमानदारी से काम करके इन लोगों को पगार देते रहेंगे। तो आप लोगों की राय ऐसे लोगों पे क्या है दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे दूर तक पहुँचाएं। मैं इब्राहिम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।